ट्रेडर्स, आपके सामने फॉरेक्स गोल्ड XAU USD का 30 मिनट का टाइम फ्रेम वाला चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर 50 का मूविंग एवरेज मैंने अप्लाई किया है और RSI इंडिकेटर को अप्लाई किया है। और इस वीडियो में मैं इंट्रा डे की प्राइस प्रेडिक्शन करूँगा कि आज के दिन हमारा जो गोल्ड है वो अप जा सकता है या फिर डाउन आएगा। हमें गोल्ड को बाय करना चाहिए या हम गोल्ड को सेल करें, एंट्री कहाँ से बनती है और उस एंट्री का स्टॉप लॉस और TP ये कहाँ पे आएगा, ये सब कुछ लाइव आपको इसी वीडियो में आपके सामने बताता हूँ। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, इससे ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अच्छा ट्रेडर्स, आपके सामने गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे अगर 50 के मूविंग एवरेज को चेक करते हैं तो ये 50 के मूविंग एवरेज की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसकी स्लोप नीचे की तरफ आ रही है, कैंडल्स भी नीचे हैं। तो 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से गोल्ड बेरिश ट्रेंड में है और इसने ऊपर 23.85 की ऊपर रेजिस्टेंस बनाई है और RSI भी बेरिश की तरफ है, 42.48 पर है RSI। ठीक है, तो ये बेरिश ही होता है। तो 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से भी गोल्ड बेरिश है और RSI के हिसाब से भी गोल्ड बेरिश ट्रेंड में है। यहाँ पर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ फॉरेक्स फैक्ट्री पे मैं आपको दिखा देता हूँ। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:45 PM को फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसका प्रीवियस डाटा 52.7 और इसकी फोरकास्ट है 51.9। तो जो इन्होंने फोरकास्ट की है उस हिसाब से अगर एक्चुअल प्राइस आती है तो ये न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट है, डॉलर कमज़ोर और गोल्ड ऊपर जा सकता है। लेकिन ये जस्ट एक मतलब फ़िलहाल जो है ना वो तो फोरकास्ट है, अब एक्चुअल प्राइस आने पे पता चलेगा। उसी के नीचे सेम टाइम 6:45 PM को दूसरी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, फ्लैश सर्विसेज PMI का डाटा है, प्रीवियस 51.0 और इसकी फोरकास्ट 51.2। तो ये न्यूज़ की जो फोरकास्ट की है वो डॉलर के हक में है। ये देखना, पिछला है 51 और ये 52। तो इस हिसाब से अगर जो एक्चुअल प्राइस आती है अगर प्रीवियस से ज़्यादा आती है तो डॉलर ऊपर और गोल्ड डाउन जा सकता है। तो ये सिचुएशन है। अब यहाँ पे अगर गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर MACD को अप्लाई करें तो इसने नीचे डेथ क्रॉस बनाया है, हिस्टोग्राम ये देखें यहाँ से ऐसे ऊपर गए लेकिन ज़ीरो लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया। डेथ क्रॉस जब बनता है तो ये जो ज़ीरो लाइन अगर इसके ऊपर जाता है तो वो इफ़ेक्टिव होता है। तो अब इसने फिर यहाँ से ये देखें ये दोबारा नीचे की तरफ आना शुरू हो गया और हिस्टोग्राम भी नीचे बन रहा है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर बुलिंजर बैंड को अप्लाई करें गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो प्राइस रेंज बाउंड रही है। ये देखें ना, अब ये फिर स्क्यूज़ हो गया, ये सुकड़ गया है, तो इसके बाद बिग मूवमेंट के चांसेस होते हैं। नीचे आ रहा है 30.13.80 और ऊपर है 30.26 और 30.13.86 इम्पोर्टेंट प्राइस है क्योंकि ये नीचे अब सपोर्ट के नज़दीक है। यहाँ पर अगर सुपर ट्रेंड को अप्लाई करें गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसने भी सेल का सिग्नल दिया और सुपर ट्रेंड ने ऊपर रेजिस्टेंस बनाई है, 30.28.76 की रेजिस्टेंस बनाई है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ने। पैराबोलिक सार ने भी सेल का सिग्नल दिया, डॉट्स ऊपर है, कैंडल्स नीचे हैं। ये पैराबोलिक सार की प्राइस आ रही है। पैराबोलिक सार के अकॉर्डिंगली 30.25.45 पे रेजिस्टेंस है, गोल्ड को सेल करें। ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अच्छा इंडिकेटर है, इसने बाय का सिग्नल दिया है। देखें लाइन नीचे है, कैंडल्स ऊपर है। ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कह रहा है कि 30.10.26 पे सपोर्ट है और इसके करीब से गोल्ड को बाय करें। अब अगर इसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में देखते हैं गोल्ड को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो ये सारी कैंडल्स को मैंने देखा नीचे बाय का जोन है, लेकिन उससे पहले बाय के जोन से पहले ये देखें ये ग्रीन कैंडल, उसके बाद दो कंटिन्यूसली यानी कि 1 घंटा ये 30-30 मिनट की कैंडल है, दोनों रेड कैंडल मिला के पिछली ग्रीन कैंडल के नीचे बॉडी क्लोज करने में फेल हुई हैं। बात समझ में आ रही है आपको? ये डॉजी के बाद ग्रीन कैंडल, फिर ये 2 कैंडल्स, लेकिन इन्होंने ये इस कैंडल के तकरीबन मिड पॉइंट पे क्लोजिंग दिया, नीचे बॉडी क्लोज नहीं किया और उसके बाद फिर बुलिश इनगल्फिंग भी बन गई है। ये देखें एक बुलिश इनगल्फिंग बनी है, लेकिन उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल नहीं बनी, 2 डॉजी कैंडल फिर रेड। लेकिन बुलिश इनगल्फिंग का अगर मैं लो लेता हूँ इस सेटअप के हिसाब से तो वो मेरी प्राइस आ रही है 30.10.90। ये देखें 30.10 और 30.10 पर ही मेरा जो है वो
ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। और यहाँ पर बोलिंजर बैंड की अगर प्राइस देखते हैं तो वो 30-13 पे है, यानी कि बोलिंजर बैंड एंट्री दे रहा है और ATR एवरेज टू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमें स्टॉप लॉस बता रहा है, और इनगल्फिंग थ्योरी के हिसाब से भी ये हमारा स्टॉप लॉस बता रहा है। तो 30-10 फ़िलहाल मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक गोल्ड का टर्निंग पॉइंट और SL है। मतलब 50 का मूविंग एवरेज और RSI डाउनवर्ड बता रहा है, लेकिन गोल्ड को इस प्राइस को ब्रेक करना होगा अगर वो बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यूसली रखना चाहता है। गोल्ड का जो सेटअप है उसको अपना बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यूसली या स्ट्रॉन्ग करने के लिए 30-10 मेरे हिसाब से अगर इसको गोल्ड नीचे ब्रेक करता है आज, तो फिर ये और नीचे चला जाएगा। फिर उसके बाद प्रीवियस डे का लो भी है कल, वो 3000 के राउंड अबाउट है, वो वहाँ पे भी एक नीचे सपोर्ट है। लेकिन पहले 30-10 को अगर ब्रेक करता है तो काफ़ी चांसेस हैं फिर गोल्ड 3000 के लेवल को भी ब्रेक कर देगा। और वहीं पर फ्राइडे का लो भी है 2900 समथिंग कुछ है, 29 मतलब 3000 के आसपास है, तो फिर वो ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पहली एक नीचे जो सपोर्ट है वो 3010 है। तो यहाँ से अगर हम अपॉर्चुनिटी को देखते हैं तो जैसा कि हमारा बोलिंजर बैंड 30-13 पे बता रहा है, तो जैसा कि हम काम करते हैं 1:2 की रेशो के साथ, तो अगर ये हमारा 30-10 है एंट्री पॉइंट, तो सॉरी स्टॉप लॉस टर्निंग पॉइंट, तो हम 30-15 से बाय कर सकते हैं गोल्ड को पेंडिंग ऑर्डर, और 30-10 का SL लगाएंगे 50 पिप्स, और 100 पिप्स का TP आएगा 30-25 पे। तो ये सिचुएशन सिनेरियो मेरे सामने बन रहा है। वैसे ओवरऑल गोल्ड मिक्स है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर ये आगे और कोई कैंडल्स बनाएगा तो मैं एक और वीडियो अपलोड करके आपको अपडेट दे दूंगा। हसन वन को दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़।